नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन हैकर्स में। दोस्तों, मैं सीजीएल एग्जाम और जैसे कि मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं दोस्तों, तो जेएसएससी सीजीएल का भी एक फॉर्म आया है। उसका टारगेट करते हुए मैं आज मैथ में जो चैप्टर प्रारंभ करने वाला हूं उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए? हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बोला जाता है उसको हिंदी में, ठीक है दोस्तों। तो ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और जिसका मतलब देखिए यहाँ पे ट्राई है। ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन होता है। क्या होता है? तीन। गोनो का मतलब क्या होता है? साइड से। गोनो का मतलब क्या होता है? साइड से, जिसका मतलब होता है भुजा, ठीक है दोस्तों। और मैट्री का मतलब क्या होता है? मैट्री का मतलब होता है मेजर। मेजर क्या होता है? मेजर, जिसका मतलब होता है माप, ठीक है। और देखिए हिंदी में क्या है? त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है माप। यानी तीन कोनों की माप को क्या बोलते हैं बताइए? तीन कोनों की माप को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। इंग्लिश में आपका है तीन भुजाओं की माप, हिंदी में आपका है तीन कोनों की माप। तो देखिए दोनों का अर्थ सेम ही होता है। जैसे कि बता दें आपको कि ये जो है ट्रिकोणमिति वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का अर्थ क्या हुआ कि एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। ये मान लीजिए बी है, ए है और ये आपका सी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। तो ये जो आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होता है, ये जो आपका भुजा दिया गया है, ये भुजा दिया गया है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। महाभारत का कर्ण नहीं, ये कर्ण बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको कर्ण बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। जिसको एच के द्वारा डिनोट किया जाता है। याद हो गया? यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री है उसके सामने का जो भुजा मिलेगा उसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो बचा हुआ कोण है, कौन 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 बच गया? एक एंगल ए और एक एंगल सी बच गया, ठीक है। और इन एंगलों के सामने का भुजा यानी इसका अपोजिट एंगल्स परपेंडिकुलर कहलाता है। बहुत ध्यान से समझने की बात है। सॉरी दोस्तों, देखिए वो एंगल ए और एंगल सी बच गया है आपका, ठीक है। तो एंगल सी और एंगल ए के जो अपोजिट एंगल होगा वो परपेंडिकुलर होगा उस एंगल के लिए। तो इसका ये जो एंगल सी है इसका परपेंडिकुलर कौन होगा? ये होगा परपेंडिकुलर। और इसके लिए एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? ये होगा, ठीक है। तो अभी हम एंगल सी की बात करते हैं। तो एंगल सी का परपेंडिकुलर कौन है? ये है। और जो भुजा बच जाता है, ठीक है, जो भुजा आपका बच गया उसको हम बेस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। बेस यानी आधार, ठीक है। और पी मतलब परपेंडिकुलर, यानी जिसको हिंदी में लंब बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा कि ये आपका एक त्रिभुज है, ए है, बी है एंड सी है। तो ये आपका 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री का कोण है। तो इसका अपोजिट एंगल, 90 डिग्री का अपोजिट एंगल जो होता है वो हाइपोटेनस यानी कर्ण। क्या होता है? कर्ण। तो कर्ण क्या होता है दोस्तों? कि एंगल यानी 90 डिग्री के अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड्स, सॉरी, अपोजिट साइड्स, यानी 90 डिग्री के अपोजिट साइड्स को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस बोलेंगे। और जो बच गया है, यानी जैसे कि एंगल सी की बात किया जाए तो इसका अपोजिट क्या है? इसका अपोजिट ए बी है, वो इसके लिए परपेंडिकुलर है, ठीक है। और एंगल ए की बात किया जाए, एंगल ए का जो अपोजिट यहाँ पे ये है, इसके लिए अब एंगल ए के लिए दोस्तों परपेंडिकुलर कौन है बताइए? एंगल ए की जो बात किया जाए तो एंगल ए के परपेंडिकुलर है ये आपका बीसी। कौन है? बीसी आपका क्या है? इसका परपेंडिकुलर है, इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों बात किया जाए क्या? एंगल सी का। एंगल सी की बात करें तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया? इसका सामने वाला। और इसका बेस कौन हो जाता है? इसका बेस आपका कर्ण ये हो गया। और बच कौन गया? जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, ठीक है। जो भुजा बच गया उसको बेस बोलेंगे। तो एंगल सी की बात किया जाए तो एंगल सी के लिए जो बेस है वो क्या है बताइए? बेस आपका है बीसी। और एंगल ए बी के लिए इसका परपेंडिकुलर तो ये हो गया, इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया? क्या हो गया? बीसी हो गया इसका परपेंडिकुलर। इसका परपेंडिकुलर देखिए एंगल ए का परपेंडिकुलर क्या है? बीसी है। लेकिन इसके बेस की बात किया जाए दोस्तों तो इसका जो बेस हो गया आपका, यानी आधार, जो बेस होता है इसका आधार वो हो गया ए बी। ए बी किसके लिए? एंगल ए की बात की जाए, ठीक है। और एंगल सी का परपेंडिकुलर बीसी, और एंगल ए का परपेंडिकुलर क्या है? बीसी। और बेस क्या है इसका? ए बी।
और एंगल सी की बात किया जाए तो एंगल सी का परपेंडिकुलर क्या है ए बी और इसका बेस क्या है बी सी। इसका बेस क्या है बी सी और इसका परपेंडिकुलर ए बी, इसका परपेंडिकुलर ए बी। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। और जो आपका कर्ण होता है, कर्ण सभी में समान होता है, यानी एंगल ए की बात की जाए तो इसमें भी कर्ण ए सी होगा, और एंगल ये आपका एंगल सी की बात की जाए तो इसके लिए भी इसका कर्ण क्या होगा ए सी होगा, यानी हाइपोटेनस। इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों। देखिए एक टेबल के माध्यम से फिर से समझते हैं कि ये आप देखिए ध्यान दीजिएगा, 4 एंगल ए हो गया और 4 एंगल सी हो गया। तो 4 एंगल ए के लिए यदि हाइपोटेनस की बात किया जाए, हाइपोटेनस की यानी कर्ण की बात की जाए, फिर आधार की बात किया जाए, फिर लंब की बात किया जाए। आधार मतलब क्या होता है बेस, लंब मतलब क्या होता है, लंब को पी से डिनोट किया जाता है। तो इसकी बात की जाए, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कोण ए के लिए, कोण ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है बताइए, इसका सामने वाला, इसका ए का ऑपोजिट जो साइड्स होता है वही उसका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन है बीसी, इसका जो परपेंडिकुलर है वो है बीसी, और लंब क्या है बीसी है। और कोण सी के लिए बताइए, कोण सी के लिए इसका परपेंडिकुलर कौन है यानी लंब कौन है, कोण सी का ऑपोजिट एंगल कौन है, साइड्स कौन है ए बी, तो इसके लिए हो गया आपका ए बी, ठीक है। आधार की बात किया जाए तो बताइए कोण ए के लिए आधार कौन है, कोण ए का आधार बताइए, आधार इसका ये है, आधार कौन है इसके साथ लगा रहता है, ठीक है, यानी ए बी इसका आधार है, ए बी इसका आधार है। और एंगल सी का एंगल सी के लिए बताइए इसका आधार कौन है, इसका आधार बी सी है, कौन है बी सी, ठीक है। और हाइपोटेनस यानी कर्ण दोनों में क्या होता है एक ही है, यानी क्या है 90 डिग्री का अपोजिट साइड्स, 90 डिग्री का अपोजिट साइड्स को क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। तो इसका अपोजिट कौन है ए सी है, तो ए सी आपका कर्ण हो गया। तो इस तरीका से आप समझ सकते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ये आपका त्रिभुज है, ए है बी है और सी है, ये हम इसको 5 देते हैं, 4 देते हैं और 3 देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बताइए इसमें एंगल 4 एंगल ए, 4 एंगल ए की बात किया जाए तो ए के लिए बताइए परपेंडिकुलर कौन हुआ, ए का जो परपेंडिकुलर है दोस्तों वो आपका कौन हो गया 3, वो क्या हो गया आपका 3 हो गया। और ए का बेस की बात किया जाए तो ए के बेस जो होता है क्या हो गया बताइए, ए के लिए बेस हो गया 4, और इसका हाइपोटेनस क्या हो गया एच हो गया आपका 5। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। एंगल सी की बात किया जाए, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया आपका पी हो गया, पी यानी कितना है 4 हो गया आपका। इसका बेस की बात किया जाए तो बेस कितना है आपका 3 है, और इसका जो कर्ण की है, कर्ण की बात की जाए तो वो 5 है। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।